Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are going to start our new worksheet, that is nitrogen functional group containing organic compound. Means amines है, नाइट्रो है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है और यूरिया भी है. ठीक है, तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. So question number 1. What is the reason that aromatic diazonium salt is more stable than aliphatic diazonium salt? मतलब बेंजीन डाइazonium क्लोराइड तो स्टेबल है ना, मतलब हम उसको बना सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं. ठीक है, स्टोर करना पड़ता है अभी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. ठीक है, उसी टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, लेकिन है तो सही. बट एल्काइल डाइazonium क्लोराइड को तो आप स्टोर ही नहीं कर सकते कोई भी टेम्परेचर हो. तो हम कहेंगे भाई ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक वाला क्यों है, एलिफेटिक वाला क्यों नहीं. तो बच्चों बेंजीन डाइazonium क्लोराइड या अगर मैं एरोमेटिक डाइazonium क्लोराइड की बात करूं तो इनमें होता है डाइazonium आयन लाइक दिस. ठीक है, तो बच्चों ये जो है दिस इज डाइazonium आयन. ओके, अब डाइazonium आयन देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, तो हम कहेंगे भाई डाइazonium आयन इज स्टेबल. क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या है, तो हम कहेंगे स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. क्लियर, दैट्स व्हाई एरोमेटिक डाइazonium सॉल्ट जो है वो तो फिर भी है, ठीक है, स्टेबल है एलिफेटिक की कंपैरेटिवली. अब एलिफेटिक वाले में तो हम कहेंगे भाई एल्काइल या एलिफेटिक डाइazonium सॉल्ट. तो कहाँ शिफ्ट करोगे, है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो नहीं है, तो हम कहेंगे भाई ये तो स्टेबल नहीं है ना, नॉट स्टेबल. क्यों स्टेबल नहीं है, तो भाई किसी तरह का कोई स्टेबिलिटी फैक्टर ही नहीं, स्पेशली रेजोनेंस तो नहीं, तो नो रेजोनेंस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्टेबल. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया. तो भाई अमाइंस जो है वो एज कंपेयर टू अमोनिया ज़्यादा अच्छे बेस है. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ RNH2 और अगर मैं आपसे कहूँ NH3, तो ऑल्दो बोथ नाइट्रोजन एटम हैव लोन पेयर, भाई यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जहाँ लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है. तो हम कहेंगे हाँ लोन पेयर तो यहाँ है, तो वो तो बच्चों यहाँ पे भी है. ठीक है, तो भाई मैं कह दूँ ये दोनों ही लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो ठीक है, इट कैन डोनेट लोन पेयर. ओके, और लोन पेयर डोनेट वाला क्या है, बेस है. अब यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उसको डोनेट किया जा सकता है. यहाँ पे सेम चीज़ है, डिफरेंट चीज़ क्या है बच्चों, तो यहाँ पे है हमारे पास एल्काइल ग्रुप. अब बताओ एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है ना, सोचो RNH2NN तो दोनों में ही कॉमन है, तो इफेक्ट क्या है, नई चीज़ क्या है, तो हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप. इफेक्ट कौन सा है, तो इफेक्ट है +I इफेक्ट. एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है दैट इज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर. तो मैं कहूँगी भाई एल्काइल ग्रुप जो है दिस इज EDG, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर. ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे खिसकाएगा. तो इलेक्ट्रॉन आगे खिसकाएगा तो नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. भाई आपके पास एक लोन पेयर है, आप उसको डोनेट करने जा रहे हो, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई ठीक है ना, मैं आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा हूँ, तो आप तो डोनेट करने जा रहे थे, वो आपको पहुंचा रहा है, तो जल्दी जाएंगे डोनेट करने. ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, +I इफेक्ट है. सो ये क्या करेगा, तो भाई ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, उससे क्या होगा, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. और यही तो हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, तो इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, तो हम कहेंगे भाई इससे हो जाएगा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस. ठीक है, तो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब बेसिक नेचर जो है बच्चों वो भी बढ़ जाएगी, बेसिक नेचर इंक्रीजेस. ठीक है, सो अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. क्लियर, लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि इसमें लिखा है एक्सप्लेन, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो देखो अमाइड है, ब्रोमीन है, NaOH है, अमाइड ब्रोमीन NaOH, अमाइड ब्रोमीन, अमाइन ब्रोमिड, हॉफमैन ब्रोमिमाइड,
है ना, अमाइड ब्रोमीन ब्रोमेमाइड, कौन सी ब्रोमेमाइड, तो एक ही तो कोर्स में हॉफमैन ब्रोमेमाइड। तो भाई पहली रिएक्शन तो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड याद करो, और तुम्हें भूल गया भाई, टाइम हो गया पढ़े हुए इतना सारा, अब याद नहीं है तो इट्स ओके, पहचान तो लिया अमाइड ब्रोमीन अल्किली की प्रेजेंस में हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो बच्चों हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन कम हो जाते हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो भाई अमाइड की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन NaOH से कराऊं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम घट जाते, तो ये घट जाएगा, ये कम कर दो, तो ये कम कर दो तो मेरे पास तो RNH2 ही बचा, तो बस, तो दिस इज R सिंगल बॉन्ड NH2, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। तो X तो आ गया, है ना, ड्यू टू हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइड कन्वर्ट्स इनटू एल्काइल अमाइड, एक तो आ गया। अब इस X की रिएक्शन तुम्हें करानी है क्लोरोफॉर्म और KOH। अब फिर सोचिए यार, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, तो हमें याद है कि भाई बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म प्रोटॉन छोड़ेगा CCl3-, फिर OCl- छोड़ेगा CCl2 डबल डॉट डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। अब वो डाइक्लोरोकार्बीन इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन से ले दे के कार्बन को कनेक्ट करना है। सो दिस इज द वेरी फेमस रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो याद करो प्रोडक्ट क्या होगा, पहली तो मैंने तुम्हें बताई कि फर्स्ट वन क्या थी, तो फर्स्ट वन तो थी भाई हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। सेकंड क्या थी, तो मैं कह रही हूँ भाई ये है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन में बनाओगे क्या, तो इसका तो नाम ही है कार्बाइल अमाइन, ले लो अमाइन बना दो कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ले लो अमाइन बनाओ कार्बाइल अमाइन। अब कार्बाइल अमाइन ये क्या है, कार्बाइल मतलब कार्बन, है ना, और अमाइन तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो बच्चों कार्बाइल अमाइन इज द सफिक्स ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अब जो बनेगा दैट विल बी आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन, है ना, एल्काइल आइसोसाइनाइड। बहुत गंदी स्मेल होती है ना, उससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़े। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये तो आपने ले लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके। तो भाई अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर मिक्स करके हीट किया, मतलब कि डिस्टिलेशन किया, तो ये तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा, है ना। अगर मैं इसका डिस्टिलेशन करूं तो क्या होगा, तो भाई HCl गया, नाइट्रोजन गैस गई, तो ये OH ग्रुप लगा दे बेंजीन पे, तो बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल, है ना भाई, बेंजीन पे OH आ गया मतलब क्या हो गया, तो बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल की रिएक्शन कराओ ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो भाई फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन से वाटर की प्रेजेंस में कराती तब तो तेज होती रिएक्शन, तो आंसर होता 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड तो नॉन पोलर है, तो आंसर क्या होगा, तो स्लो रिएक्शन। फिनॉल कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थो एंड पैरा, तो आपको एक बार आंसर बनाना है या मिक्सचर बना दो, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। नाउ डाइमिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अमाइन, गिव रीजन। तो बच्चों डाइमिथाइल अमाइन जो है वो मिथाइल अमाइन के कंपैरेटिवली अच्छा बेस है, एक्सप्लेन कर दो, रीजन दे दो, ठीक है। तो देखो डाइमिथाइल अमाइन CH3NH CH3, ओके, नाइट्रोजन विद लोन पेयर, एंड मिथाइल अमाइन तो वही CH3 NH2, ओके, अगेन नाइट्रोजन हैव लोन पेयर। अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस, तो देखने में क्या आ रहा है कि भाई यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, है ना। यहाँ पे है तो सही EDG, बट एक ही है ना बच्चों, प्लस आई इफेक्ट है लेकिन एक साइड से, है ना, और यहाँ दोनों साइड का इफेक्ट है, तो दोनों ग्रुप मिलकर नाइट्रोजन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इन डाइमिथाइल अमाइन, its lone pair donating tendency is more, ओके भी, तो उसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अपने आप में ही ज़्यादा है, उससे क्या होगा, तो भाई लोन पेयर ज़्यादा डोनेट करने की चांसेस हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जानी चाहिए, तो मैं कह दूँगी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो, यहाँ हम कहेंगे भाई एक ही तो मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल ग्रुप है तो हम क्या करें, इसके कंपैरेटिवली, है ना, ये इतना ज़्यादा बेसिक नहीं है ना, लेस प्लस आई इफेक्ट, तो मैं लिख दूँ भाई लेस बेसिक, क्लियर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, गिव IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ विनाइल साइनाइड। नाउ विनाइल, तो बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल लिखते हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन यानी CH2, डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल। नाउ साइनाइड लिखना है तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो दिस इज विनाइल साइनाइड, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आ गया इसका। अब IUPAC, तो भी साइनाइड का सफिक्स तो नाइट्राइल होता है, ठीक है ना भाई, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो मुझे इसमें एक नाइट्रोजन सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए तो मैं कहूँगी मैथ एट प्रोप, है ना, और डबल बॉन्ड है ना, तो इन नंबरिंग देने की जरूरत नहीं, देखो डबल बॉन्ड यहाँ तो हो नहीं सकता था, ये कार्बन ऑलरेडी बेचारा 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड तो करने से रहे, ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोपीन लिख दो सीधा साधा। सो प्रोपीन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ, किसका IUPAC है, तो मैं कह दूंगी दिस इज IUPAC नेम ऑफ विनाइल साइनाइड, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। मतलब आपके पास होना चाहिए एनिलीन, ठीक है, और पहुंचना कहाँ है, तो मुझे पहुंचना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, डायरेक्ट लिखना है शॉर्टकट। अब फिनाइल से, सॉरी एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड डायरेक्ट जाना है, तो आपके पास था अमाइन ले लो, कार्बाइल अमाइन बना दो, अमाइन ले लो, कार्बाइल अमाइन बना दो, रिएक्शन क्या थी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। करना क्या है, तो भाई आप ले लो एनिलीन, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म, ओके, और KOH, ठीक है। अब क्या होगा, तो भाई हम कहेंगे 3 तो KCl गए, है ना, अभी 3 हाइड्रोजन है आपके पास, भी तीनों एक्टिव हाइड्रोजन है ना, बेसिक मीडियम में तो HIN में से ही छोड़ देगा, है ना, और ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, NH बॉन्ड जो है पोलैरिटी है, तो ये भी दोनों HIN छोड़ देगा, ठीक है। तो मैं कह दूंगी भाई 3 KCl को माइनस कर दो, 3 वाटर माइनस कर दो, तो अब बचा ही क्या है, उसको लिख दो भाई। तो अब बचा क्या है, फिनाइल N, और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो आंसर हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड C। सो दिस विल बी फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। कैसे पहुंचे, तो हम कहेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के थ्रू पहुंच गए, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड, सिंपल है। चलो आगे बढ़े। सो राइट द इक्वेशन टू ऑब्टेन इथेनॉल फ्रॉम इथाइल अमाइन। अब भाई आपके पास है इथाइल अमाइन, ठीक है, और आपको बनाना है इथेनॉल। तो 2 तरीके हैं, है ना, एक तो आप सीधा ही नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कर दो, तो नाइट्रस एसिड होता है HNO2, तो N के नीचे N लिखो, यहाँ O लिखो, यहाँ OH लिखो, बस। अब देखो, तो हम कहेंगे भाई तो वाटर गया, नाइट्रोजन गया, है ना, अब क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, तो अब बनेगा CH3 CH2 OH, तो ये तो डायरेक्ट है ना, व्हेन इथाइल अमाइन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, तो आंसर जो है वो इथेनॉल।
या फिर आप कर सकते हो रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो जिसे आप कहते हो बच्चों टिल्डेंस रिएजेंट, है ना, NOCl, याद करो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो तुम कहोगे भाई ये वाटर गया, नाइट्रोजन गया, लेकिन इथाइल क्लोराइड बना, इथेनॉल तो नहीं बना, तो भाई इसको बदल दो। मना थोड़ा ना किया उसने कौन सा एक स्टेप में बताओ, है ना, तो कह रहा है कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हम कहेंगे भाई KOH से रिएक्ट कराओगे तो KCl चला जाएगा, और फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी इथेनॉल। ओके, तो आंसर जो है दैट इज CH3CH2OH। आंसर जो है वो है इथेनॉल। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक स्टेप में, नहीं याद आए एग्जाम में तो इसके थ्रू कर लेना। ठीक है, ये भी सिंपल है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है बच्चों, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ यूरिया एंड राइट इट्स IUPAC नेम। तो यूरिया का फॉर्मूला, तो बच्चों यूरिया क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया यूरिया का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। IUPAC नेम, तो यूरिया का फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, एक कार्बन वाला अमाइड होता है मीथेनामाइड। ठीक है, तो मीथेनामाइड। अब NH2 क्या है, तो इसका प्रीफिक्स लिख दो अमीनो, तो बच्चों ये हो जाएगा अमीनो मीथेनामाइड। ठीक है, सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ यूरिया। और अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि भाई अमीनो कार्बेमाइड, तो भी इट्स ओके, ये भी चल जाएगा। ठीक है, देयर बोथ आर IUPAC नेम्स ऑफ यूरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड NH2, मोलर मास 60, और IUPAC हो गया अमीनो मीथेनामाइड। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो अमाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव वन इक्वेशन टू शो बेसिक नेचर ऑफ इथेनामाइन। तो भाई इथेनामाइन है CH3CH2NH2। ठीक है, अब मुझे कोई ऐसी रिएक्शन लिखनी है कि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि ये बेसिक नेचर का है। तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया, भाई नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना, तो लोन पेयर डोनेट करने वाला लुईस बेस, अब ये प्रोटॉन भी तो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनर दैट इज एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। तो दोनों ही लिख सकते हैं, है ना, जो भी आपको एग्जाम में याद आए। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चों इथाइल अमाइन की रिएक्शन आप तो HCl से करा दो, ठीक है, तो ये प्रोटॉन और ये Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन, तो प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और आपका आंसर हो जाएगा इथाइल अमोनियम NH3 प्लस और क्लोराइड। ठीक है, तो इथाइल अमोनियम क्लोराइड पॉसिबल। तो हम कहेंगे भाई ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इस रिएक्शन में तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। ओके, अब लुईस एसिड की तरह बिहेव करवा दो, तो भाई इथाइल अमाइन की रिएक्शन आप ऐसा करो AgCl से करा दो। अब इसमें क्या होगा, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgCl के साथ, घोल देगा AgCl को अपने अंदर, है ना, AgCl में Ag क्या है, प्लस। ठीक है, तो भाई ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, इधर से भी ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर Ag प्लस को डोनेट करेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए C2H5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज पॉजिटिव मैंने बीच में ही लिख दिया है Cl Ag प्लस, और बाहर हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, अभी आपको इसका IUPAC लिखना है, तो देखो इथाइल अमाइन 2 बार है, तो डाई इथाइल अमाइन मत लिखना। अगर तुमने लिख दिया डाई इथाइल अमाइन तो एग्जामिनर पकड़ लेगा, अच्छा आप तो ये कहना चाह रहे हो भाई डाई इथाइल अमाइन, है ना, मुझे लगा इथाइल अमाइन 2 बार, तो मैं लिख देती हूँ डाई इथाइल अमाइन, तो वही गलत हो गया भाई, डाई इथाइल अमाइन तो ये पढ़ लेगा। तो कहूँगी छोड़ो ये नहीं है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इथाइल अमाइन जो है ना भाई वो 2 बार है। तो अब इसको मैं कैसे बोलूँ, तो इसके आगे मैं लिख दूंगी बिस, है ना, बिस मतलब ये चीज़ 2 बार है, तो ठीक है, बिस इथाइल अमाइन, और Ag को क्या लिखेंगे, सिल्वर। ठीक है, तो Ag सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फर्स्ट, और पीछे हो जाएगा क्लोराइड।
ठीक है। तो बिस इथाइल अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, तो भाई यहाँ तो ये बिहेव कर रहा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की तरह, यहाँ ये बिहेव कर रहा है लुईस बेस की तरह। उसने कहा था बेसिक नेचर बताओ, हमें समझ में नहीं आया, दोनों लिख दी, जो समझ में आए उसको, है ना, जो तुम्हें एग्जाम में याद रहे तो व्हाटएवर जो भी है वो आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी वर्कशीट है, आ गई समझ में, है ना, चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी वापस अमाइंस की रहेगी, इसी चैप्टर की रहेगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।